Hello everyone, welcome to lecture number 4th of construction planning and scheduling. लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था बार चार्ट और उसको बार चार्ट कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप उन सभी एक्टिविटीज को पढ़ोगे और उनको कैसे आप वीक वाइज रखोगे, बट जब उसमें केस गिवन हो कि किस एक्टिविटी के बाद आप कौन सी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये था बार चार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे माइलस्टोन चार्ट के बारे में कि माइलस्टोन चार्ट बार चार्ट का ही एक मॉडिफाइड या एडवांस वर्जन उसको हम कह सकते हैं। माइलस्टोन चार्ट इज अ मॉडिफिकेशन ओवर द ओरिजिनल गैंट चार्ट। ओके, माइलस्टोन आर की इवेंट्स ऑफ अ मेन एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय अ बार। अब देखिए ये है बार चार्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है गैंट चार्ट को ही बार चार्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी ए को कंप्लीट दिखा रखा कि एक्टिविटी ए जो है वो 1, 2 एंड 3 वीक में कंप्लीट होगा एंड एक्टिविटी बी 1, 2, 3, 4 वीक में कंप्लीट होगा। बट एक्टिविटी बी तभी स्टार्ट होगा जब एक्टिविटी ए को 1 वीक हो चुका होगा, उसके बाद ही बी हमने स्टार्ट किया है। ऐसी कंडीशन इसमें गिवन हो सकती है। जैसे एक्टिविटी डी तभी स्टार्ट होगा जब एक्टिविटी ए जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद ही हमने एक्टिविटी डी को स्टार्ट किया हुआ है। बट यहाँ पे ये रिलेशन गिवन नहीं है कि एक्टिविटी ए, सपोज दैट एक्टिविटी ए होता है फाउंडेशन वर्क, फाउंडेशन कंप्लीट फाउंडेशन, तो कंप्लीट फाउंडेशन ये कह रहा है कि 3 वीक में कंप्लीट फाउंडेशन वर्क हो जाना चाहिए। बट कंप्लीट फाउंडेशन में पहले क्या होगा, पहले तो एक्सकेवेशन होगा, उसके बाद उसमें फिलिंग होगा, देन कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट होगा। ये सब होता है फाउंडेशन वाले वर्क में। बट यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं दे रखा है कि कौन सा पार्ट को, इसके सब पार्ट को, किस पार्ट को कितना टाइम लगने वाला है। ओके, एक्टिविटी ए की मैं बात करूं तो इसके 3 पार्ट हो सकते हैं। एक हो गया इसका एक्सकेवेशन वाला पार्ट, ओके, देन हो गया इसका कॉन्क्रीटिंग वाला पार्ट, देन इसका हो गया प्लिंथ बीम वाला पार्ट। तो ये 3 पार्ट हो सकते हैं। तो इन तीनों पार्ट में अगर किसी टाइप पार्ट को डिले हो गया है तो बाकी एक्टिविटी बी पे कि इसका क्या मेजर इफेक्ट पड़ेगा, इसको यहाँ पे ये ठीक से शो नहीं करा पा रहा है। यानी कि ये हमें ये नहीं दिखा पा रहा है कि एक्टिविटी ए के जो सब पार्ट है, अगर उसमें से किसी एक्सक्यूशन वाले पार्ट को डिले हो गया है तो इसका इफेक्ट कहाँ तक जाने वाला है आगे आने वाले एक्टिविटीज में। तो इसलिए जो बार चार्ट है वो उतना एफिशिएंट नहीं है कि टोटल प्रोजेक्ट की, यानी कि ये हो गया फाउंडेशन वाला पार्ट, ये हो गया इसका सुपर स्ट्रक्चर, पर इसको ये ठीक से डिफाइन तो कर देगा कि कितने वीक का इसमें टोटल टाइम लगेगा, बट इसका जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है इसको वो ठीक से डिफाइन नहीं कर पाता। तो इसके लिए कभी कभी साइट इंजीनियर के लिए जो उसको प्रोग्रेस ऑफ वर्क दिखाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं टास्क बी की बात करूं तो ये इसको इतना दिखा देंगे जिस टाइम रिपोर्ट मांगी जाएगी प्रोजेक्ट मैनेजर से, तो ऐसे दिखा देंगे इसको ये। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि इसका जो कंप्लीशन ऑफ वर्क है वो अभी इतना है, 2 वीक का कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है वो पूरा हो चुका है। बट ये मुझे ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे कोई टास्क ऐसा तो नहीं जो डिले हो रहा है या कोई जो स्टार्ट अर्लियर है, यहाँ पे ये ठीक से मैं शो नहीं करा पा रहा है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सारे एक्टिविटी को सब एक्टिविटी में भी करते हैं और उनके लिए भी टाइम ड्यूरेशन अलॉट कर देते हैं। तो उसके लिए हमने ये माइलस्टोन चार्ट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। माइलस्टोन चार्ट में से एक्टिविटी, अगर टास्क ए, इसको ही एडवांस रूप में दिखा रखा है, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी, टास्क डी। टास्क ए में 2 एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी कंप्लीट होगा यहाँ पे 1 वीक में एंड सेकेंड 2 वीक लेगा। ओके, एक्टिविटी बी में एक्टिविटी 3rd ये है, 4th ये है एंड 5th ये। ओके, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है, 9th है, 10th। तो इसमें मैं इजीली ये डिफाइन कर सकता हूं कि एक्टिविटी ए के कंप्लीट 1 के कंप्लीट होने के बाद ही एक्टिविटी 3 स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे मैं इजीली यहाँ पे डिफाइन कर पा रहा हूं इसको कि एक्टिविटी 1 जब कंप्लीट होगा तब मैं एक्टिविटी बी को स्टार्ट कर सकता हूं। यानी कि एक्टिविटी 1 का ये मतलब भी हो सकता है कि जब मेरा एक्सकेवेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, 1 वीक में एक्सकेवेशन पार्ट कंप्लीट हो गया और मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाउंडेशन डालनी है,
कंक्रीटिंग होना है, रेनफोर्समेंट डलना है बीम के लिए या कॉलम के लिए फाउंडेशन में, तो उसके उसी टाइम पे मैं यहाँ पे अगर आपने कंक्रीट के लिए किसी कंक्रीट मिक्स प्लांट को ऑर्डर किया हुआ कि वो आपके लिए कंक्रीट का ग्रेड तैयार करके रख ले, और कंक्रीट ग्रेडिंग जो मशीन आएगी वहां पे आएगी कंक्रीट मिक्स बैचिंग प्लांट में क्या होता है कि वहां पे वो पूरा एज पर रेशियो एज पर डिजाइन वो कंक्रीट मिक्स कर लेते हैं और जो ट्रक होते हैं उसके थ्रू वो आपके जो साइट है वहां तक वो लेके आते हैं कंक्रीट बना हुआ कंक्रीट डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके पैरेलल में वर्क स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आपने ऑर्डर दे दिया, यहाँ पे भी वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप फाउंडेशन वाला पार्ट आपका कंक्रीटिंग कॉलम वाला पार्ट भी चल रहा है और साथ साथ में कंक्रीटिंग वाला पार्ट भी चल रहा है, तो इसलिए दोनों पार्ट पैरेलल हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे रिलेशन में अच्छे से बिल्ट अप कर सकता हूं ठीक से कि एक्टिविटी 1 के बाद ही एक्टिविटी 3 होगा, बट एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 ये पैरेलल चल सकते हैं। ओके, और एक्टिविटी 2 के स्टार्ट होने बाद ही एक्टिविटी 4 स्टार्ट होगा। ओके, जब 3 कंप्लीट हो जाएगा तब 6 स्टार्ट होगा, अदरवाइज 6 स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि जब एक्टिविटी बी चल रहा है पूरा, उससे पहले ही यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर लिया है इसको। यहाँ पे मैं इसको ठीक से रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ठीक से समझ पा रहा हूँ कि एक्टिविटी 3 के स्टार्ट ही एक्टिविटी 6 स्टार्ट होगा, और ये एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 7 ये पैरेलल चल सकते हैं। एक्टिविटी 4 के बाद ही एक्टिविटी 7 स्टार्ट होगा। एक्टिविटी 8 स्टार्ट होगा जब एक्टिविटी 6 कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे हर एक एक्टिविटी का एक कंप्लीशन रिकॉर्ड भी दिख जाएगा और उसको मैं एक प्रॉपर टाइम पे शेड्यूलिंग भी दिख जाएगा कि कहीं पे वो डिले तो नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका डिलेइंग और कंट्रोलिंग भी कर सकता हूँ साथ साथ, जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा था गैंट बार चार्ट में। यहाँ पे ना कंट्रोलिंग हो पा रहा था, ना मुझे हर एक्टिविटी को कंप्लीशन वर्क मुझे यहाँ पे मिल पा रहा था, और एक एक्टिविटी अगर डिले हो गया तो उसका बाकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा ना मुझे यहाँ पे उसको कंपैरिजन में वहां पे कर पा रहा था। तो इन सबको रिमूव किया गया है माइलस्टोन चार्ट के थ्रू। ओके, गैंट माइलस्टोन चार्ट, इसमें जो भी एक्टिविटी है उन सारी एक्टिविटी को डिफरेंट सब एक्टिविटी में डिवाइड किया गया। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्ट नेटवर्क। डेवलपमेंट ऑफ पर्ट नेटवर्क, अब आपको पर्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इसका फुल फॉर्म है। अब आपको पर्ट नेटवर्क बनाना है और वो बनाना है आपको बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट की हेल्प से। अब बताएंगे आपको कि इसकी हेल्प से ये बार चार्ट जो माइलस्टोन चार्ट है, ये माइलस्टोन चार्ट है यहाँ पे, इसकी हेल्प से कैसे आप जो पर्ट नेटवर्क है उसको आप कैसे बनाओगे। ठीक है, टास्क 1 ध्यान से देखिए, यहाँ पे टास्क 1 स्टार्ट हुआ है, तो टास्क 1 आपने यहाँ पे लिख दिया टास्क 1। टास्क 1 आपने यहाँ पे लिख दिया है, और इसके बाद 2 वीक का टाइम लेगा। 2 वीक का टाइम लेगा टास्क 2 कंप्लीट होने में, 2 वीक का टाइम लिया, और ये हो गया टास्क 2। ओके, टास्क 3 पैरेलल ही चलेगा टास्क 2 के, तो मैं यहाँ पे इसको पैरेलल बना लूंगा इस तरह से, पैरेलल चलेगा, तो यहाँ पे हो गया 3। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 3 तभी स्टार्ट होगा जब 1 पूरा हो चुका होगा। देखो इसके बाद ही 3 है ना, तो 3 तब स्टार्ट होगा जब 1 कंप्लीट हो चुका होगा, तो 1 के बाद ही मैंने 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, और जब 3 पूरा हो जाएगा, जब 3 पूरा हो जाएगा उसके बाद 2 भी चलता रहेगा। यहाँ पे देखो, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको ऐसा भी कर दिया कि 3 कंप्लीट होने के बाद 2 भी चलेगा और 1 के बाद 2 चलेगा। तो इसको मैंने ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ, ड्यूरेशन में सिर्फ 4 पे लिखूंगा। ये इसका रिलेशन दिखा रहा है कि इसके बाद भी ये वाला वर्क 2 चलता रहेगा, 3 के बाद भी कंप्लीट होने के बाद भी 2 चलता रहेगा। यहाँ पे आप कोई ड्यूरेशन या वीक नहीं लिखोगे। ओके, वो उसको इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद 3 के बाद 2 है, 2 अभी चल ही रहा है, 3 कंप्लीट हो गया बट 2 चल रहा है।
यहाँ पे 2 वीक अगेन यहाँ पे लिख दिया है, और 4 के बाद 5, 4 के बाद यहाँ पे चलेगा 5, और 5 को भी उसने 1.5 वीक में कंप्लीट करने के, यहाँ सेंटर पे लिखा हुआ 4 ना, तो इसलिए इसका मतलब है हाफ वीक है, फुल वीक है, तो 1.5, और 2 के बाद यहाँ पे अपने से कर दिया 5। ओके, अब ये 6 किसके बाद होगा? 6 स्टार्ट 3 के बाद, तो यहाँ पर अगेन आप ऐसा कर दो 6, और 6 के बाद होगा टास्क 7। जब टास्क 7 होगा तो उस टाइम पे 5 भी पूरा हो चुका होगा, ओके, 4 भी पूरा हो चुका होगा, तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, इनको आप ऐसे जोड़ सकते हो, क्योंकि जब 7 पूरा हो चुका होगा तो उस टाइम पे 4 पूरा हो चुका होगा एंड 5 पूरा हो चुका होगा। जब 5 पूरा हो गया होगा तो उस टाइम पे 2 कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने 2 को 5 से भी कनेक्ट किया है। बट वीक जो मैंने लिखे हुए हैं ये आप वहीं पे लिखोगे जो यहाँ पे गिवन है एज पर क्वेश्चन, और 6 के बाद 8 स्टार्ट होगा, तो 8 आप यहाँ पे लिख दो, 8 आपने यहाँ पे लिख दिया, 8 के बाद कंप्लीट हुआ 9, और 9 के बाद कंप्लीट हुआ 10। ओके, इसमें लगे आपके 2 वीक, इसमें लगा आपका 1.5 वीक। 6 के बाद 8 स्टार्ट हुआ है, ओके, और 8 के बाद जब 8 कंप्लीट हुआ था उसके बाद 7 स्टार्ट हुआ, 7 कंप्लीट हुआ है, तो 8 के बाद ही 7 कंप्लीट हुआ, एक रिलेशन ये बन गया है, रिलेशन बन गया है, जो रिलेशन में यहां नहीं बनवा पा रहा था बार चार्ट में। और 9, क्योंकि ये 7 और 9 पैरेलल ही कंप्लीट हुए हैं तो इसके बीच कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, इसलिए आप इसको एरो को ऐसे मत कर देना। अगर आप इसने आपने एरो कर लिया इस तरह से तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 9 कंप्लीट होने के बाद 7 कंप्लीट हुआ है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 7 और 9 दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं, ओके, और 7 के बाद 10 कंप्लीट हुआ है, तो आप इसको ऐसे एरो बना के छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये पूरा जो डायग्राम बना है यहाँ पे, ये पूरा डायग्राम बना है आपका पर्ट डायग्राम। तो पर्ट में इजीली आप रिलेशन बना सकते हो कि 2 कंप्लीट हुआ है तो उससे पहले 1 भी कंप्लीट हो चुका है, 3 भी कंप्लीट हो चुका है, ओके, जब 4 कंप्लीट हुआ तो उस टाइम पे 3 कंप्लीट हो चुका है, और 6 पैरेलल ही चल रहा था, ओके, जब 6 पूरा हो गया है तो उसके बाद 7 स्टार्ट हुआ है, 8 स्टार्ट हुआ है, और जब 4 चल रहा था तो उस टाइम पे 6 और 7 के बीच भी ड्यूरेशन चल रही थी, जब 4 के बाद जब 5 चल रहा था, यानी कि जब 5 वाला एक्टिविटी कंप्लीट हो रही थी उस टाइम पे 7th वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट हो रही थी पैरेलल ही। ओके, ये बन गया आपका पर्ट चार्ट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब पर्ट और सीपीएम को। अब आपका मेन फोकस रहेगा सीपीएम एंड पर्ट पे। तो सीपीएम है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट एंड पर्ट है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये पर्ट डायग्राम बना है, हमने बनाया इसको पर्ट डायग्राम बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट की हेल्प से। पहले हमने पढ़ा था बार चार्ट, उससे हमने बनाया है माइलस्टोन चार्ट, हमने बनाया माइलस्टोन चार्ट से पर्ट चार्ट। ओके, ये अभी अब तक हमने पढ़ा है 4 लेक्चर में। ओके, तो इसमें आपके पास ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। असाइनमेंट नंबर 2, जो फर्स्ट असाइनमेंट था आपका वो था आपका 2 मार्क्स का, और असाइनमेंट 2 भी होगा आपका 3 मार्क्स का। ओके, तो ऐसे ही आपको अराउंड 12 असाइनमेंट मिलेंगे जिन सबका सबमिशन बैठेगा आपका। ये असाइनमेंट 2 केवल 3 मार्क्स का है, इसके बाद जो असाइनमेंट होंगे सारे 2-2 मार्क्स के होंगे। तो ये टोटल होगा आपका 25 मार्क्स, जो कि आपके सेशनल वाले मार्क्स को डिफाइन करेगा। ओके, विद इन अ टाइम आपको ये सबमिट करना है। जैसे मैं इसमें पोर्टल बना लूंगा असाइनमेंट का, आपको उस पर सबमिट करना है। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट है इसी असाइनमेंट का, कंटिन्यू पार्ट है।
असाइनमेंट 2 का कंटिन्यू पार्ट।